नमस्कार। आज अगर आप बिहार में रहते हैं तो एक मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। वो चर्चा का विषय यह है कि आखिर वर्षों बाद सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि जातीय जनगणना जरूरी था, इसलिए एक कदम लिया गया है कि जातीय जनगणना अब स्टार्ट की जाएगी और यूं कहें कि शुरू हो चुकी है। घरों की गिनती अभी फिलहाल की जाएगी, जनवरी महीने में कुछ तारीख फिक्स किए गए हैं और फिर से अप्रैल मई में लोगों की गिनती शुरू की जाएगी। एक ऐसे प्रदेश में जहां रोज लाठियां चलती हैं नौकरी के नाम पर, वहां पर सरकार के पास एकाएक 500 करोड़ रुपए आ गए। इसका एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन काफी पैसे आ गए कि उनको लगा कि जातीय जनगणना हो जाना चाहिए, पैसे का इंतजाम भी हो गया। कितनी सरकार के पास दूरदर्शिता है, इसको समझा जा सकता है कि सरकार कितने बेहतरीन तरीके से, जिस तरह से आज से लगभग 20-30 साल पहले जब 1990 के दौर में जब एक आर्थिक उदारीकरण हुआ था, जहां पर एक आर्थिक रिवॉल्यूशन की बात हुई थी, कई ऐसे शहर जिसमें बेंगलोर थे, पुणे था, हैदराबाद था, जो शहर आईटी की बात करना स्टार्ट किया था, जो शहर ने अपने दरवाजे खोले थे, वहीं इस प्रदेश में चरवाहा विद्यालय पर जोर लगाया गया था। लोगों को कैसे, अगर लोग आपके यहाँ बहुत पढ़े लिखे नहीं हो, अगर आपके यहाँ वो एक ऐसा माहौल नहीं हो, तो कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है और लोग मूर्ख बनते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण है कि जिस दौर में हमने क्या किया, पहले क्या हुआ, अगर किसी के पिताजी गरीब रहे हैं तो बेटा भी गरीब रहेगा, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर किसी के पिताजी गरीब हैं तो बेटा क्यों गरीब रहेगा? लेकिन अगर हम लोग अनपढ़ता के आड़ में रहे हैं, हमारे तरफ से हमारी सामाजिक कुछ कुरीतियां रही है, तो उसी सामाजिक कुरीति में हम उलझे रहेंगे। इन्होंने एक मैसेज दिया, इसका हम उपाय नहीं करेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो जब ये लड़ाई चल रही थी कि देश में विकास कैसे हो, बड़े बड़े शहरों में आईटी पार्क लगाए जा रहे थे, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी कंपनियों को इनवाइट किया जा रहा था, हमारे यहाँ चरवाहा विद्यालय खुल रहे थे। हमारे यहाँ यह बोला जा रहा था कि इस जात वाले ने बहुत कुछ किया है, उस जात वाले से बदला लो। और आज 30 सालों में, 40 सालों में इस शहर में अगर आप जाएंगे, ये दुनिया के बेहतरीन शहरों में से है, जहां आपका जाना, जहां पर रहना आपका सपना होगा। और हमारा प्रदेश आज जातीय जनगणना कर रहा है। स्पष्ट, क्लियर, आज तक यह नहीं बता पाए हैं मुख्यमंत्री साहब, आखिर ये जातीय जनगणना का क्या करेंगे। जो शिक्षक हमेशा क्लासेस में यह बताते रहे हैं कि जात पात से ऊपर उठकर बात करो, आज उसी शिक्षक को यह काम सौंपा गया है कि जाइए और पता कीजिए, सबसे पूछिए कि तुम्हारी जात क्या है। और इस जाति को जानने के बाद ये वैमनस्यता फैलाएंगे, एक दूसरे में लड़ाई करने का कोई जरिया ढूंढेंगे, और सिर्फ गरीब लोग मारे जाते हैं, चाहे वो किसी जाति के। तो जातीय जनगणना आज 30 सालों में क्यों किया जा रहा है, किस कारण से किया जा रहा है, इनका कोई मुद्दा नहीं है और इनके पास मुद्दा होगा भी कैसे, क्योंकि पिछले कई सालों से सब सत्ता में रहे हैं। लेकिन आज अगर रोजगार, सैलरी के नाम पर लाठियां मिलती है, लेकिन जातीय जनगणना में जो खर्च आएंगे उसके लिए पैसे का इंतजाम चुटकियों में हो गया है। इससे साफ पता चलता है कि ये सरकार पैसे का बहाना नहीं करती, बल्कि इनके पास इच्छा शक्ति नहीं है रोजगार के लिए। इनके पास यह इच्छा शक्ति नहीं है कि कैसे हम रोजगार ला सकें, क्योंकि रोजगार के लिए इनके पास सैलरी नहीं है। लेकिन एक जातीय जनगणना के लिए ये करोड़ों का बजट बना देते हैं, वो भी चुटकी में। यह विडंबना है। और मजेदार बात क्या है कि उस जाति के आड़ में, उस मूर्खता के आड़ में, अनपढ़ता के आड़ में बहुत लोग आंख मूंदे हुए हैं और बहुत लोग समर्थन भी कर रहे हैं। आपको जाति मुबारक। आपको जब जरूरत हो तो अपने डॉक्टर को भी जाति के हिसाब से आप चुन सकते हैं, शिक्षक को भी अपने जाति के हिसाब से चुन सकते हैं। जिस दिन किसी जरूरतमंद की जरूरत हुई आपको अपनी लाइफ में, मुबारक हो, आपके जाति वाले ही आपकी मदद करें, दूसरा कोई मदद नहीं कर सकता है आपको। लेकिन हम लोग समाज में रहते हैं और सब तरह के जाति विशेष लोगों के साथ उठना बैठना होता है, और चाहते हैं कि जाति से उठकर थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लेवल की बातें हो। इसलिए
जातीय जनगणना समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में आता है तो आपको मुबारक। धन्यवाद।